हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपाली मिश्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जिसके लिए मैंने जो टाइम टेबल मैं फॉलो कर रही हूँ वही टाइम टेबल मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ। मैंने 180 डेज सीरीज शुरू की है जिसके अंदर आपको मैं कम्प्लीटली गाइड करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से कितना कितना जो है सिलेबस डेली करना है कि आप अपना सिलेबस विद इन 6 मंथ में कंप्लीट कर लो। तो लास्ट 2 डेज़ से मैंने आपको वीडियो नहीं अपलोड की है, सॉरी गाइस, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमृतसर में इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कोल्ड फीवर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आई होप अगर जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है उस दिन आपने अपने पुराना सारा रिवाइज़ किया होगा। अगर कभी ऐसा होता है मैं वीडियो नहीं अपलोड करती हूँ तो आपको अपना जितना भी पुराना है उसको रिवाइज़ करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूअस रखूँ चाहे मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, बट पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं नहीं कर पाई अपलोड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बता देती हूँ। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं आपको फ्यूचर ऑफिसर्स बोलूँगी बिकॉज आप तैयारी कर रहे हो। डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी और ईमानदारी से तैयारी कर रहे होगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ड्रीम जॉब को ज़रूर पालोगे। ये डे 4 है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, प्रिपरेशन जर्नी की टाइम टेबल के बारे में। अगर आप वर्किंग हो तो सीजीएल की तैयारी करना थोड़ा सा आपके लिए टफ़ हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने टाइम टेबल को अच्छा बना लेते हो तो आप अच्छे से जो है हर एक चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डे 4 शुरू करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ना चेंज लाया है इस टाइम टेबल के अंदर। जो मैंने अपनी मतलब डेली टाइम टेबल में चेंज लाया है वही मैं आपको शो करने वाली हूँ। मॉर्निंग में आपको 6 बजे उठना है। मैंने आपको पहले 7 बजे बोला था, अब मॉर्निंग को आप 6 बजे उठोगे, ठीक है। मॉर्निंग में 6 बजे उठना है। 6 से 7 आपको वोकैबुलरी कर लेनी है, ठीक है। वोकैबुलरी करने के लिए बाद आपको अब पता है आपकी जॉब टाइमिंग जो है 8 से 8 है, तो यहाँ पे आपके पास 1 घंटा बच रहा है, वो कहाँ इन्वेस्ट करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो 7 से 8 जो मॉर्निंग का टाइम होगा ना वहाँ पे रीजनिंग करना है। 1 घंटा मैं रीजनिंग को दे रही हूँ। अगर आप 1 घंटा डेली भी रीजनिंग को देते हो, ठीक है, तो आप आराम से 2 मंथ के अंदर अपनी रीजनिंग खत्म कर लेते हो, ठीक है। एंड 7 to 9 जब आप घर आते हो रात को तो आपको 7 to 9 क्या करना है, इंग्लिश करनी है, ठीक है। इसके साथ इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस होता रहेगा और आपका रीजनिंग भी होता रहेगा। जो मैंने चीज़ फॉलो कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जिससे मैं चारों सब्जेक्ट के हैंडल कर ले रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। 9 to 10 आपको ब्रेक लेना है एंड 10 to 1 बजे तक आपको मैथ्स करना है। एक बार आप सो जाओ, फिर 6 बजे आपको उठना है और आपका जो टेबल स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स हैं वो आपको आपकी जॉब टाइमिंग में रिवाइज करने हैं, ठीक है। और जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो जो चीज़ें मैं अपनी टाइम टेबल में चेंज ला रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर दूँगी टाइम टेबल। जो मैंने अब तक खुद का टाइम टेबल चेंज किया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान नहीं फील होती है, वही मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, ठीक है। ताकि बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है ज़्यादा ग्रैब कर पाता है, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को समझ पाता है। तो टीचर्स कौन से आपको फॉलो करने हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैथ्स के लिए आपने टोटल 3 वीडियोस देख ली थी। मैंने डे 3 तक का डाला है। परसेंटेज की 3 वीडियोस आपने देख ली है राकेश यादव सर की, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। टीचर उनकी प्लेलिस्ट है परसेंटेज की, उसमें से 3 वीडियो आपने देख ली है। आई होप कि 2 दिन आपने रिविजन की होगी उन चैप्टर्स उन वीडियोज़ की। एंड अब मैं आपको बोलूँगी, आपको 3 घंटा आपको मिलता है रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक। रात को आपको जो 3 घंटे मिलता है मैथ्स के लिए, उसके लिए आपको पुराना पहले रिवाइज़ करना है जितना भी है, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट आपको उसके ऊपर आना है, नेक्स्ट आपको टॉपिक के ऊपर आना है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है। पर पहला रिवाइज ज़रूर करना है, फिर आप नेक्स्ट पे चलोगे, बिकॉज रिविजन इज़ मस्ट। अगर आप आगे कर रहे हो, पिछला बिना रिवाइज करे आगे छूट जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके उस वीडियोज़ को देखने का। इंग्लिश ग्रामर जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 2 घंटे देने हैं। जब जॉब से आओ तो 7 से 9 PM तक आराम से बैठ जाओ और उसको रानी मैम का जो आपका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी उनकी वीडियोज़, तो आपको नाउन चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आपने नहीं किया, मैं आपको बोला था सेकंड डे पे ही कि आप चाहो इंग्लिश कर सकते हो, चाहे बाद में कर सकते हो। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी नाउन चैप्टर कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद अच्छे से रिवाइज करो सारा, देन प्रोनाउंस स्टार्ट करो। 2 आवर्स के अंदर आप अपना नाउन भी कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। अगर टाइम बचा तो प्रोनाउंस शुरू करना, अदरवाइज वो कल भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपको मैंने बताया था कि आपको एनालॉजी चैप्टर की 3 ही वीडियोज़ है, तीनों आपने कंप्लीट कर ली है। मॉर्निंग के 1 घंटे में आपको वो सारी चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करना है अच्छे से। आज आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, कल मैं बताऊंगी कि आपको उसके प्रीवियस ईयर कैसे लगाने हैं। करंट में जो आए हुए प्रीवियस ईयर है, वैसे उस एनालॉजी जो करा रहे हैं उन्होंने आपको प्रीवियस ईयर ही कराया, बट वो 23
2023 तक का है। तो 24 का 25 का जो प्रीवियस ईयर है एनालॉजी का, वो मैं आपको बता दूँगी कहाँ से आपको पढ़ना है कि आप कर लो। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं से मिल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर, तो मैं कॉपी पे नोट करके आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगी, और वो टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके साथ डाल दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपके पास वोकैबलरी। सॉरी, मेरा भी गला बहुत ख़राब है, मुझे खांसी आ रही है, बट मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वोकैबलरी के लिए रिवाइज़ करना है आपको 1 to 90 आप वोकैबलरी वर्ड कर चुके हो, आपको 6 से 7 बजे तक पहले वो रिवाइज़ करने हैं अच्छे से। और रिवाइज़ करने के बाद आज आपको सिर्फ और सिर्फ 10 वोकैबलरी वर्ड्स करने हैं ताकि आपके 100 वोकैबलरी वर्ड्स कंप्लीट हो जाए। जब भी आप 3 दिन सॉरी नॉइस है बाहर, बट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वोकैबलरी की आपको जो है 1 to 90 वर्ड्स जब आप कंप्लीट कर लो ना, तो उसके अगले दिन आपको नेक्स्ट 30 वर्ड नहीं करने हैं, आपको उसके अगले दिन क्या करना है, सिर्फ 10 वोकैबलरी वर्ड करने हैं, एंड देन पूरे 100 वोकैबलरी वर्ड को रिवाइज़ करना है। आफ्टर 3 डेज़ आपको 10 वोकैबलरी वर्ड करना है, पूरा 100 रिवाइज़ करना है। इस तरीके से करते चलोगे तो आपको जो है बर्डन नहीं लगेगा, आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। ये को आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ पूरा पेज जो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, और मैंने ना कम्युनिटी विजिट, मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है, पोल वगैरह भी मैं डालती हूँ, आप उससे भी अटेंड कर सकते हो। उसमें से अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाला करूँ डेली, ठीक है। डेली एक, जैसे एनालॉजी आप कर रहे हो चैप्टर एनालॉजी का, कोई एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दो जिससे आपको पता लग जाए कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसको कैच पोल को में क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकते हो। अगर आप दे रहे हो तो ऑफकोर्स आपने जो है एनालॉजी अच्छे से कर लिया है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे सेम मैथ्स के लिए, सेम इस तरीके जब मैथ का परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसका भी पोल डाल दिया करूँगी। इंग्लिश ग्रामर का नाउन कंप्लीट होगा उसका पोल डाल दूँगी। ऐसे पोल्स में डालती रहूँगी, ट्राई करूँगी, ओके। एंड उसके बाद आपको मैंने बोला आपको 4 सब्जेक्ट हो गए, देन आपको रिवाइज करना है स्क्वायर क्यूब्स टेबल। ये आपको पता है ये क्यूब्स 1 से 20 तक, एंड स्क्वायर्स जो है 1 से 30 तक, टेबल 1 से 20 तक आपको फ्री टाइम में ऑफिस में अपने रिवाइज करते रहना है। आपको एक पेज रीड करना है डेली इंग्लिश का, तो आप उसको अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख सकते हो। फ्री टाइम में आप तो चलते चलते भी उसको एक रीड कर सकते हो पेज को, ठीक है। तो दिस इज़ द डे 4। ये डे 4 की आपकी 8 to 9 आवर्स की जो है स्मार्ट फोकस स्टडी है। 8 से 9 घंटे इनफ होते हैं आपको रिवाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।